नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पे महाराष्ट्र में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, अजीत पवार के आ, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होने के बाद पूरे देश में अलग-अलग जगह पे चर्चाएं चल रही है राजनीतिक उथल-पुथल की। और उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं प्रबल है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में दरार आ गई है और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। ऐसी खबरें चल रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही है, या उन्हें अफवाहें भी फिलहाल कह सकते हैं, क्योंकि पुष्ट अभी कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ विधायक, 3 बार के विधायक हैं, अनिल कुमार जी के साथ में दिल्ली का दौरा करके आए हैं, पिछले 2 दिन दिल्ली रहे। तो विधायक जी, ये जो सारी चर्चाएं चल रही है कि गठबंधन में टूट की स्थिति है, दरार आ रही है, किस तरह की स्थिति है अभी? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब भी कोई चुनाव आता है 2014 से लेकर आप आज तक की स्थिति देख लो। जब भी कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हमेशा ये कहती है कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ रहा है, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ रहा है। तो वो उसी आज आज भी ये स्थिति है। 2022 के चुनाव से पहले भी यही हुआ। अब 24 का चुनाव होने वाला है और ये बहुत निर्णायक चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले भी भ्रामक प्रचार वही स्टार्ट हो गया कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही। ये लड़ाई विचारों की है। भारतीय जनता पार्टी से विचार नहीं मिलते तो बीजेपी के साथ में मुझे नहीं लगता राष्ट्रीय लोकदल उधर जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। आजाद समाज पार्टी गठबंधन है। ये तमाम विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के सभी एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, उसी में रहेगा। क्योंकि देखो आज जो मुद्दे आप देख लो, जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, तमाम मुद्दे जिनसे जो जिसमें एक आम आदमी अपेक्षा करता है, सरकार से उम्मीद करता है, वो सब गौण है आज की तारीख में। और राष्ट्रीय लोकदल उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज तमाम सभी मुद्दों को, जितने भी जमीनी मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जमीन से जुड़ी हुई जो समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। तो ये मुझे लगता है भ्रामक प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी लोकदल का जो गठबंधन है, आजाद समाज पार्टी का है या अन्य विपक्षी दल इस गठबंधन में आए, उसी गठबंधन में रहेगा। इन चर्चाओं को इतना बल मिल कहां से रहा है? पता नहीं कहां से मिल रहा भाई। ये यही सवाल पूरा महादेव में आदरणीय जैन चौधरी जी आए थे। किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो सिरे से नकारने का काम जो है आदरणीय जैन चौधरी जी ने किया। उसके अलावा ये भी कहा सोच साहब ने कि जो विपक्षी दल की जो बैठक होने वाली है अगली किसी भी तिथि में, मेरे ख्याल 17-18 में शायद होने जा रही है, उसमें वो शामिल रहेंगे। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अब पता नहीं कहां से चल रही है, ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है। हमारी तरफ से तो कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही, ना हमें कोई ऐसी सूचना है, और हमें लगता है कि आदरणीय जैन चौधरी ऐसा निर्णय करेंगे भी नहीं। अच्छा, जैसा आपकी पार्टी के ज्यादातर लोगों से जब बात हो रही है, तो एक चीज निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़े से अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है गठबंधन में, और जो गठबंधन में जो दरार कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है। तो आप कितने सहमत है इस बात से? देखो ऐसा है, दरार नहीं हम कह सकते इस मामले को। जब भी दो पार्टियों का और जो सिमिलर विचारधारा धारा रखने वाले जो दल हैं, उनका जब गठबंधन होता है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेके, तो देखो हर पार्टी चाहती है कि मेरा अपना कार्यकर्ता का भी सम्मान रहना चाहिए। मान लो समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं हर जनपद में, वहां राष्ट्रीय लोकदल के लोग भी हैं या अन्य कोई दल है उसके भी हैं, तो चाहते हैं भाई सीट मेरे पास आवे। तो उसमें क्या दिक्कत है? मान लो जो है राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि हमारे पास ये फला फला सीट हमारे पास रहनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी का भी चाहता है कि ये सीटें हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन वो उस निर्णय पे, तो निर्णय जो लेना है वो तो दोनों नेताओं को बैठ के लेना ना, कौन सी सीट किसको किसको देनी है। अभी तो सीटों पे कोई फैसला नहीं हुआ। गठबंधन है, गठबंधन रहेगा। कौन सी किस पार्टी पे, समाजवादी पे कौन सीट रहेगी, मुझे फोन अगर किस पे रहेगा, लोकदल पे रहेगा, समाजवादी पे रहेगा, कैराना किस पे रहेगा, बागपत किस पे रहेगा, इस बात को लेकर भी वार्ता जो हमारे नेता हैं आदरणीय जैन चौधरी, अखिलेश यादव जी, इन दोनों नेताओं के बीच में बैठ के बात होनी है। उसके बाद ही कोई बात स्पष्ट कह सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है।
चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि यूपी में 3 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आरएलडी को लड़ा सकती है। 2 मंत्री भी यूपी सरकार में बन रहे हैं। इस तरह की भी चर्चाएं कह लीजिए, अफवाहें कह लीजिए, चल रही है। चर्चा चल रही है, लेकिन कोई ऑथेंटिक बात तो नहीं है। ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, चर्चाएं तो राजनीति में चलती हैं। जब भी चुनाव आता है कि ये पार्टी उसके साथ जा रही है, वो पार्टी उसके साथ जा रही है, ये पार्टी इधर आ रही है, वो उधर जा रही है, चलती हैं चर्चाएं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ऑथेंटिक बयान कहीं राष्ट्रीय लोकदल का हो मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या कहीं मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बयान हो कि राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ आ रही है, तो चर्चाएं हैं मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। गठबंधन में सबसे बड़ी कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीटों पे अपने प्रभारी भी घोषित कर दिया और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पे उन्होंने प्रभारी किया, घोषित किया है पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को। तो क्या मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी विवाद की स्थिति है और आपका व्यक्तिगत मत किस तरफ है कि ये सीट किस पार्टी के खाते में जानी चाहिए? देखो, सीटों को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है। मैंने आपको पहले कहता बताया कि समाजवादी के लोग चाहते हैं कि सीट हमारे पास रहे, राष्ट्रीय लोकदल के चाहते हैं हमारे पास रहे। और मेरे व्यक्तिगत मत की अगर आप बात करें, तो मेरा व्यक्तिगत मत तो मेरे दोनों नेता अखिलेश यादव जी, आदरणीय जयंत चौधरी जो फैसला लेंगे उस फैसले के साथ मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं तो उसी के साथ हूँ, जिसे भी लड़ाऊंगा उसे ही लड़ाएंगे। हमारे दर्शकों को थोड़ा तो स्पष्ट करो, आप 2 दिन दिल्ली रह गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मतलब आप चूंकि पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, सीनियर विधायक भी है, तीसरी दफा आप विधानसभा में पहुंचे हैं, तो जब आप अनिल विधायक जी का इंटरव्यू मान लो लोग देखें, तो हाँ ये तो आना अब मजबूत नेता है भाई। आज ये स्थिति आज अनिल विधायक जी ने स्पष्ट कर दी, ऐसा होने जा रहा है अगले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसा है, स्पष्ट करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, एक विधायक हूँ, जिसमें मुझे आदरणीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहा, उन्हीं कारण मैं एमएलए हूँ। लेकिन ऐसा कोई अधिकार मुझे नहीं है, ना मुझे कोई इस बात की कोई जानकारी है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि दोनों पार्टियां गठबंधन में रहेंगी। फैसला जो भी होगा नेतृत्व का, चाहे वो हरेंद्र मलिक जी लड़े या राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लड़े, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी लड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाने का काम करेंगे, और भाई अगर वो लड़ाएंगे तो हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना तो संकेत आप दे रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी पे टिकट अगर सीट जाती है तो हरिंदर मलिक चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हरेंद्र मलिक जी दावेदार है ना वहाँ, भाई उधर दावेदार हरेंद्र मलिक जी हैं जो सामने आ रही बात। अब कौन लड़ा वो तो समाजवादी तय करेगी ना, आपको किसको लड़ाएंगे। मैं तो तय नहीं कर सकता। मैं तो राष्ट्रीय लोकदल में हूँ, तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता कौन लड़ेगा राष्ट्रीय लोकदल से, उसका उसका निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी लेंगे, उधर अखिलेश यादव जी लेंगे। जो नाम चर्चाओं में, तो चर्चा की बात कर रहा हूँ। चर्चाएं तो ये भी है कि चारू चौधरी जी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकती है पार्टी की, आरएलडी की, इस गठबंधन में। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैंने तो ये कहा कोई भी लड़े उसे ही मजबूत तरीके से लड़ाया जाएगा, चाहे कोई भी है, चाहे फूस का ही है, वो उसे जिता के लाऊंगा। बस मेन बात यह है, कोई भी लड़े चाहे। या पक्के राजनीति के हैं, ऐसा तो रास्ता दे नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं, अपना व्यक्तिगत मत भी उन्होंने जाहिर किया और ये भी संभावना जताई कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन बरकरार रहेगा। कुछ सीटों को लेकर अगर मसला है भी तो दोनों दलों के नेता एक साथ बैठ के उसे सुलझाएंगे भी, और जिस भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, मुजफ्फरनगर तो खासतौर पे इन्होंने समाजवादी पार्टी से कह ही दिया कि अगर हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ेंगे तो आरएलडी उन्हें सपोर्ट करेगा, और आरएलडी के कैंडिडेट अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी। व्यक्तिगत मत एक बार फिर से अनिल विधायक जी ने जताया है कि गठबंधन बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दल, इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी से कहीं मेल नहीं खाती, और उसी के आधार पर वो कह रहे हैं कि ये गठबंधन कहीं जो चर्चाएं चल रही है कहीं अस्तित्व में अभी फिलहाल नहीं है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं आया। हालांकि हमारा अपना मानना है कि भाई राजनीति में कुछ भी संभव है, रेत की दीवार राजनीति कही जाती है, कब कौन किसके पाले में जाकर खड़ा हो जाए ये तो सिर्फ बड़े नेता ही जानते हैं। स्थानीय स्तर पर तो लोग सिर्फ अपने अनुमान लगा रहे हैं।